हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आसपास पेशेंट हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 287 आपके सामने आ गया है। कमेंट्स आपके, जवाब मेरे। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे क्योंकि इन वीडियोस से आपकी और हमारी दोनों साइड की नॉलेज बढ़ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 इंडिया के बाहर से कॉल करें, 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कमेंट की। पहला कमेंट है नसरीन अली का, नसरीन आहिल, सॉरी सर, यू आर अमेजिंग। आप हमारे लिए खुशियों की चाबी हो सर, हम सब के लिए। नसरीन ने ही दूसरा कमेंट किया है। बैक टू कमेंट्स हैं। सर बाबू आप अब बहुत अच्छा हो गया है, सर की अमेजिंग थेरेपी से अब पूरी तरह से ठीक होने के बिल्कुल करीब है। वेरी गुड नसरीन, आपकी मेहनत से, आपने जो मेहनत की है उससे अब वो पूरी तरह ठीक होने के करीब है। अब तो वो स्कूल भी जाने लगे हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। तेजाश्री, सर सीनू आज ना जाने क्यों हंस रहा था, कोई रीज़न नहीं था बट वो फिर भी हंसते जा रहा था। कंटिन्यू 5 to 10 मिनट्स। वाइस सर, एक्चुअली क्या होता है तेजाश्री, इन बच्चों में कई बार ब्रेन से डिलेड रिस्पॉन्सेज आते हैं। वो बच्चे जैसे सुबह कोई बात हुई हो, कल कोई बात हुई हो, उसके पहले कोई बात हुई हो, अचानक उनको फ्लैश आ जाता है उस बात का, उसकी वजह से वो हंसने लगते हैं। हमें लगता है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं क्यों हंस रहे हैं, लेकिन वो वाकई रीज़न के साथ हंस रहे होते हैं। इसलिए इसे गलत मत समझिए, लेकिन उस टाइम पे उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसकी हंसी को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपने में बिजी रहिए, धीरे धीरे ये सिम्टम्स चले जाएंगे। नीलम, सर एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज्म होता है क्या? ये जानना चाहते हैं कि रुबेला जो वैक्सीन होती है एमएमआर, उससे क्या ऑटिज़म हो सकता है। एक्चुअली वैक्सीनेशन से ऑटिज़म हो ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं, लेकिन हज़ार में से कोई एक बच्चे में ऐसे कुछ सिम्टम्स आप समझ सकते हैं, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़े इसके इंसिडेंसेस नहीं हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, बेमतलब की स्ट्रेस मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजीता चौधरी, सर प्लीज़ पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या एडीएचडी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली में चली जाती हैं, आ जाती हैं। सबसे पहला काम आप किया कीजिए कि आप ज़बरदस्ती से गूगल पे सिम्टम्स ना ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आदत है कि आप गूगल पे जाके बहुत सारे सिम्टम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि गूगल पे आप गए, अगर किसी ने देखा कि हेडेक, तो हेडेक का क्या, हेडेक से क्या होगा, हेडेक के बारे में आप सर्च डाल दें, वो कहेंगे यू हैव ब्रेन ट्यूमर, यू आर गोइंग टू डाई। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं कि हेडेक का मतलब, सब हेडेक का मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। हेडेक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं। इसीलिए जब ऑटिज़म होता है, सिम्टम्स कंपेयर करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हो, इतने सारे सिम्टम्स कंपेयर करते हो और आप घबराना शुरू कर देते हो कि ऑटिज़म के बारे में वो लिखते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसलिए अननेसेसरली अपने आप को कंफ्यूज ना करें, अपनी मेंटल हेल्थ को रियून ना करें, क्योंकि याद रखिए कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने का जो बेस्ट तरीका है वो है मेरा D3 प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से हम लोगों ने कितने सारे केसेस हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कीजिए, कितने सारे लोगों ने कितना कुछ लिखा है। डिटर्मिनेशन से क्या होता है कि अगर आपका बच्चा एक्चुअली ऑटिस्टिक भी डायग्नोज हो गया है, आप पीछे मुड़ के मत देखिए, आपके एफर्ट से आप उस बच्चे को बदल सकते हो, उसे नॉर्मल कर सकते हो। नॉर्मल करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कैंसर तक ठीक हो जाता है अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। D3 प्रिंसिपल पर काम कीजिए और फिक्र मत कीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल जाए। मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन रखिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। जब आप नेगेटिव होते हैं तो सारी तरफ नेगेटिविटी छा जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन कुमार, सर मुझे आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच नितिन, आप देखते रहिए। नीलम, जीवन वार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच नीलम वीडियोस देखने के लिए। शुभांगी ने लिखा है, सर मेरा बेटा घर के बाहर जाते ही भागने लगता है, ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए बहुत रोता है, घर नहीं आता, गाड़ी की कोई आवाज़ सुनने के लिए विंडोज़ खोलता है, गेट के पास खड़ा रहता है, क्या करें?
आपका बेटा घर से बाहर जाते ही भागने लगता है। बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली जब तक आप अपने बच्चे को फोकस और उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर लेते, आपको पूरा सुपरविजन के साथ ही अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मोर ओवर इनकी कुछ फैसिनेशन होती है, कुछ ऑब्सेशंस होते हैं, जैसे उसको ऑटो रिक्शा में बैठना है तो वो बिल्कुल लेट जाता है, गुस्सा करता है, टेंट्रम थ्रो करता है कि मुझे ऑटो रिक्शा में बिठाइए। तो ऐसे टेंट्रम से अवॉइड करने के लिए आप उसे डिस्ट्रैक्ट करें। आप ऐसी जगहों पर उसको ना ले जाएं जहां पर उसको स्टिमुलस दिखता है, यानी ऑटो रिक्शा दिखता है, और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसकी किसी भी इच्छा को आप ऐसे पूरा मत करें। उसे थोड़ा टाइम टेंट्रम थ्रो करने दें, उसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट इस मामले में होने दें। आप ये मत समझिए कि ये रो रहा है, परेशान हो रहा है तो इसकी ज़रूरत पूरी कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके दिल दिमाग में यही बात बैठती जाएगी, तो थोड़ा कंट्रोल करें। हर्ष, सर मैंने आपसे 1 मंथ का प्लान लिया था, वीडियोस भी भेजे थे। सर हर्ष नीड के हिसाब से कुछ सेंटेंस बोलता है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है। आपने सिर्फ 1 महीना थेरेपी ली। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप किसी और के पास ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करें, थेरेपी को कंटिन्यू करें। कम से कम 2-3 महीने, 3 महीने में जा कर के आपके बच्चे में रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। लेकिन पहले आप खूब मेहनत कीजिए, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें टाइम डिवोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा टाइम दे करके आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, और हमें भी आप ज़्यादा टाइम के लिए मौका दें। 1 महीने में तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम आप दें और उसको ट्रीट करें आप। चलिए, अनमोल सिंह लिखते हैं, सर स्क्रीन टाइम की वजह से क्या ऑटिज्म होता है? माय डियर अनमोल, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न उभर करके सामने आ रहा है वो आ रहा है विड्रॉल सिम्टम्स स्क्रीन की वजह से ही आते हैं। आपको बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा होता है, 6 महीने या 7 महीने या 9 महीने या 10 महीने की उम्र में या साल की उम्र में आप उसे मोबाइल फ़ोन या टीवी दे देते हैं, और उसके एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ये सोर्स होता है। फिर बच्चा विड्रॉ करने लगता है। सो ज़्यादातर विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम की वजह से ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्क्रीन टाइम से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्पेशलिस्ट इसे एक वर्चुअल ऑटिज़म या ADHD के तौर पर डायग्नोस नहीं करेंगे, वो इसे ऑटिज़म के तौर पर ही डायग्नोस करेंगे। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अल्तमश रहमान, हम सबके प्यारे, सारे रंग आपके दिए हुए सर, जो मेरे बेटे हैं में इम्प्रूवमेंट के तौर पे आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। ADHD ऑटिज़म ट्रीटमेंट के लिए आपसे कंसल्ट करना मेरे लिए खुशनसीबी है सर। थैंक यू अल्तमश, आपका एक कमेंट तो मुझे ज़रूर मिल जाता है, थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोग भी ऐसे ही अपने कमेंट्स करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस सबको मिलें और आपकी वजह से बाकी लोगों की नॉलेज भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।